नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 फरवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो दोपहर 2:25 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। मूल नक्षत्र शाम 4:12 तक, इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। वज्र योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और क्षितिज में आज केतु के आधिपत्य वाले मूल नक्षत्र का उदय है। मूल अर्थात जड़, पाताल और पूर्व जन्म का वो गहरा तल जहां से नव सृजन होता है। एक ओर शुक्रवार का नैसर्गिक भोग और विलास है, तो दूसरी ओर केतु का घोर वैराग्य और विच्छेदन, भोग और मोक्ष का यह प्रचंड द्वंद्व आज मानव मस्तिष्क और शेयर बाजार दोनों की जड़ों को झकझोर कर रख देगा। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज कुंभ की संक्रांति है। एक कागज पर अपनी जन्म की तारीख लिख लीजिए, क्योंकि आज दिव्य महाप्रयोग में हम जानेंगे कि क्या आपके जन्म के अंकों में राहु, बुध और शुक्र का वो दुर्लभ त्रिकोण बन रहा है जिसे अंक शास्त्र में साक्षात कुबेर योग की संज्ञा दी गई है। यदि यह योग आपकी तिथि में विद्यमान है तो विश्वास मानिए, आपके भीतर वो असीम क्षमता है कि यदि आप मिट्टी को भी स्पर्श करेंगे तो वो आपके लिए स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु इसके विपरीत सावधान भी होना है। यदि आपकी जन्म की तारीख में केतु का अंक बार बार आ रहा है तो यह अकाट्य सत्य है कि आपके अपने निकटतम, जो आपके करीबी हैं, चाहे वो व्यापारिक साझेदार हों, आपके अपने लोग हों, वो मीठी छुरी बनकर आपके पीठ पर वार अवश्य करेंगे। दिव्य महाप्रयोग दिव्य ज्ञानवर्धक, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु सिंह में। चंद्रमा धनु में है, मंगल मकर में और बुध, राहु, शुक्र और सूर्य, ये 4 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मीन में। गोचर कुंडली में आज एक परिवर्तन है। भुवन भास्कर के रूप में अब 4 ग्रह कुंभ राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं और इन चारों ग्रहों पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है। अब गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो केतु के नक्षत्र में है। शुक्रवार का दिन केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए?
मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 18 फरवरी दिन बुधवार, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त मिल रहा है। दीक्षा ग्रहण, हल प्रवहन, धान्य रोपण, वृक्षारोपण, जलयंत्र कर्म, बोरवेल इत्यादि लगवाना है। सर्वदेव प्रतिष्ठा, जलाशय वाटिका आरंभ करने का मुहूर्त, नूतन वधु पाक कर्म का मुहूर्त, यानी नई नवेली दुल्हन से भोजन पकवाना है और पश्चिम दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दिन में 10:55 से दोपहर 12 बजे तक वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। उपनयन यानी यज्ञोपवीत, जनेऊ, द्विरागमन, गौना, और ये दोनों कार्य जो है दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक, और गर्भाधान रात्रि 9:50 से रात्रि 12:06 के बीच संपन्न किया जा सकता है। ये है मुहूर्त। याद रखिए, मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए। कई बार हम देखते हैं कि लग्न में उच्चका ग्रह बैठा है, कुंडली बहुत मजबूत है, परंतु जातक के जीवन में जीवन पर्यंत उसको असीम कष्ट का भोग करना पड़ता है। और वहीं दूसरी ओर जन्मांक में नीच ग्रह हैं, लेकिन ऐसा जातक राजसत्ता, सर्वोच्च सुख प्राप्त कर लेता है। यह विरोधाभास क्यों, कैसे उत्पन्न होता है? ये महर्षि पाराशर के वो गूढ़ सूत्र जो अद्भुत सत्य उद्घाटित करते हैं। लग्न चक्र तो केवल बाह्य आवरण है, ग्रहों की वास्तविक आत्मा, उनका बल उनकी वर्ग कुंडलियों और उनके सूक्ष्मतम अंशों में निवास करता है। एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा वीडियो जो मैंने इन्हीं अद्भुत सूत्रों पर चर्चा करते हुए बनाई है। एक बार इस कार्यक्रम को अवश्य देखिए, इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। लेकिन उससे पूर्व आज के दिव्य महाप्रयोग को देख लीजिए, और उससे पूर्व भोलेनाथ की आराधना का वो अवसर अब बेहद करीब है। आप इस महाअनुष्ठान से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो विलंब मत करिए। महाशिवरात्रि की वो अमोघ रात्रि, जहां वाराणसी में, काशी में गंगा के तट पर रात्रि पर्यंत, रात्रि के चारों प्रहरों में अलग अलग द्रव्यों से नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर भोलेनाथ का अभिषेक, नर्मदेश्वर शिवलिंग का अभिषेक वैदिक ब्राह्मणों की सन्निधि में, जहां मंत्रोच्चार के बीच आपको संपूर्ण रात्रि एक अद्भुत अलग ही सुख प्राप्त होने वाला है। याद रखिए, आप इस सामान्य से खर्च में कभी भी ये इस तरह के चारों प्रहर का प्रयोग कभी नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, ये समूह का ही बल है कि इस तरह के प्रयोग में आप अरात्रि पर्यंत भोले बाबा की कृपा भी प्राप्त करेंगे। झूमते गाते भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करते मां गंगा के तट पर रात्रि में निवास का ये बड़ा ही श्रेष्ठ अवसर है। इस अवसर को यूं ही व्यर्थ न जाने दें, इस कार्यक्रम से अवश्य ही जुड़िए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों अभी मैंने आपको आपकी जन्म की तारीख से संबंधित कुछ जानकारियां दी थी। अब आज और उससे आगे बढ़ते हैं। अपनी जन्म की तारीख को देखिए, पूरी जन्म तारीख को कागज पर लिखिए और देखिए कि क्या उसमें 4, 5 और 6 ये तीनों अंक आ रहे हैं। जोड़ना नहीं है, आपको इसको जोड़ना नहीं है, ये देखना है
कि 4 अंक, 5 अंक और 6 अंक इनका आगमन है। जैसे मान लीजिए कि 4 मई 1996, इसमें 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। ऐसे ही क्या आपकी जन्म की तारीख में 4, 5 और 6 ये तीनों अंक आ रहे हैं? 4 राहु का अंक है, 5 बुध का और 6 शुक्र का। जिसके पास ये तीनों, जिसकी जन्म तारीख में तीनों अंक मिल रहे हैं, समझ लीजिए ऐसा जातक, अंक शास्त्र का कथन है कि मिट्टी भी बेचेगा तो वो सोना बनने वाला है। ये सबसे बड़ा धनी योग है, कुबेर का योग इसको कहा गया है। अब सुनिए, ये तो हो गया कुबेर का योग। अब अपनी जन्म की तारीख को देखिए, क्या आपके जन्म की तारीख में 7 का अंक बार बार आ रहा है? जैसे आपकी जन्म की तारीख 17 तारीख 7 जुलाई, 17 जुलाई या 7 जुलाई 1977 है। समझ गए आप? इसमें लगभग 4 बार 7 का अंक आ गया। देखिए कि क्या आपके जन्म की तारीख में मल्टीपल बार, बार, 2 बार, 3, 2 बार से अधिक, 3 या 4 बार कम से कम होना चाहिए। 2 बार से बात नहीं बनेगी, 3 या 4 बार। अगर 7 का अंक आ रहा है तो ऐसे लोगों को जीवन में उनके करीबी ही धोखा देते हैं। ये मीठी छुरी वाले होते हैं, इनके जो भी मित्र होते हैं, जो असल में मित्र तो नहीं ही होते, शत्रु होते हैं। और ऐसे लोग अपने जीवन काल में धोखा खाते ही खाते हैं, आजमा लीजिए। अब जरा अपनी जन्म की तारीख को देखिए। यहां पर आपको जन्म की केवल तारीख को देखना है। क्या आपके जन्म की तारीख का जो अंक है वो टोटल 2 आ रहा है? जैसे 2 तारीख का आपका जन्म है, 11 तारीख का आपका जन्म है, या 20 तारीख का या 29 तारीख का। 2, 11, 20 या 29 ये चंद्रमा का अंक है। ऐसे लोगों को दूसरों की नजर बहुत लगती है, आजमा लीजिए। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों को दिल में लगा करके, दिल से लगा लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, आजमा लीजिए। ऐसे लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव है। और सुनिए, अगर आपकी जन्म की तारीख में 3 अंक मौजूद है, 3 नंबर आपके जन्म की तारीख में, पूरा शुरू से लेकर के अंत तक जाइए, विशेष करके जन्म की तारीख में अगर 3 अंक मौजूद है तो ये ज्यादा श्रेष्ठ है। वर्ष और मास में इसका प्रभाव थोड़ा कम माना गया है, लेकिन जन्म की तारीख में अगर आप कहें, जैसे 23, इसमें 3 है, 3 तारीख में 3 है, यहां जोड़ के नहीं 3 चाहिए, 3 अंक मौजूद होना चाहिए। 30 तारीख 3 अंक मौजूद है, तो यहां 3 का अंक अगर आपकी जन्म की तारीख में मौजूद है तो आप जानते हैं ये क्या है। इस 3 अंक को दैवीय अंक माना गया है, ईश्वरीय अंक माना गया है, ईश्वरीय मदद का अंक माना गया है। जब भी आप मुसीबत में फंसेंगे, कोई अदृश्य शक्ति मदद भेज देगी, आपको उससे बाहर निकाल ले आएगी। तो आप एक बार जरूर आजमाइए। कि मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये मूल रूप से अपने जन्म की तारीख में देखिएगा। अब मान लीजिए मार्च का भी महीना है तो ठीक है, लेकिन तारीख में देखेंगे तो ज्यादा बेहतर इसका प्रभाव देखने में मिलेगा। यानी आपके जन्म की तारीख में 3 अंक आ रहा है, जोड़ के नहीं, सिर्फ 3 अंक। और सुनिए, अगर आपका जन्म तारीख जोड़ दें, जन्म की तारीख को जोड़ दें, ध्यान से सुनिएगा, ये जोड़ने की बात कर रहा हूं, और जोड़ने पर 11 या 22 का अंक आए, जन्म की तारीख इत्यादि को जोड़कर 11 या 22 का अंक आता है तो ये मास्टर अंक माना गया है। ये साधारण जीवन के लिए नहीं है। अगर आपका ये अंक आ रहा है 11 या 22 तो आप बड़ा बदलाव करने के लिए आए हैं। आपका नाम इतिहास में दर्ज होगा, आप ऐसे किसी कार्य को करने के लिए आए हैं। ये जितने भी अंक मैंने बताए हैं, अंक शास्त्र के सभी प्रामाणिक सूत्र हैं। एक भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपने से बता रहा हूं, सब अंक शास्त्र के प्रामाणिक सूत्र हैं। अगर आप इन्हें अभी के अभी चाहें, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा गुणागणित आपको नहीं करना है और न तो इसमें ज्योतिषीय तर्क लगाना है, इसे अभी के अभी आप अपने ऊपर आजमा करके देख सकते हैं, प्रभाव अभी पता चल जाएगा। और अगर प्रभाव पता चले तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा, ताकि इस रिसर्च को देखिए। प्रिय दर्शकों, YouTube पर लगभग मेरे 6,500 के करीब वीडियो पहुंचे हैं, जिसमें राशिफल का जो वीडियो है वो 3,500 प्लस है, यानी मात्रा इसी की ज्यादा है। प्रतिदिन ये रोज रोज तो वीडियो आता ही है। अब इस प्रतिदिन के राशिफल में मैं कोई ना कोई विषय बताता हूं आपको। अगर ध्यान से देखा जाए तो
इन सभी विषयों को अगर एक जगह करके और इसको समझने का प्रयत्न किया जाए, और चूंकि बहुत सारे दर्शक इसको देखते हैं, बहुत सारे दर्शक अपना मत इस पर रखते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो किसी भी सूत्र को सिद्ध कराने के लिए कहीं भटकना पड़ेगा। यहां भटकने की आवश्यकता नहीं है, वो चीज बैठे बिठाए हो रहा है। अगर 100 लोग भी इस पर पुष्टि कर दे रहे हैं कि हां ऐसा है, तो सूत्र स्वतः प्रमाणिक हो गया। और चूंकि मैंने आज तक आपको वैसे ही सूत्र बताए हैं जो प्रामाणिक हो, मैं पहले ही घटित कर लेता हूं, देख लेता हूं, तब आपको साझा आपसे करता हूं। तो आशा करता हूं आज के जो सूत्र मैंने बताए हैं आप सबको आजमा करके अभी के अभी देख सकते हैं, अभी के अभी, क्योंकि जितने भी दर्शक हैं सबकी जन्म तारीख है, आप आजमा लीजिए। और चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज भाग्य भाव में है। आज प्रातःकाल जल में थोड़ा सौंफ डालिए और उस जल से अपने बाएं कान को धो लीजिए, या यूं कहिए कि जल में सौंफ डाल दिया, वही जल हाथ में लगा करके अपने बाएं कान से स्पर्श कर लीजिए। दिन अच्छा जाने वाला है। आप अपनी जीवन शैली में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहें तो अवश्य करिए, टेंशन परेशानी कम हो जाएगी। चाहे वो नया कार्यालय हो, नया दुकान हो, खरीदने की इच्छा रखते हो तो ये काम आपका बनेगा। कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है, यात्रा आप कर सकते हैं, अच्छे बदलाव के योग बन रहे हैं। कुछ ऐसे विचार आपके दिमाग में उत्पन्न होंगे, ऐसी योजनाएं आपके मन में आएंगी जिस पर काम करके आपको खूब लाभ होगा। कुल मिलाकर के देखें तो मेहनत और मेहनत का प्रतिफल आपको बढ़िया मिलने वाला है। किसी पर अपनी बात मनवाने का दबाव डालना है वो भी डाल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, पुरानी शत्रुता को भूलकर आगे बढ़ने का है दिन। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद है तो उसे बातचीत करके ठीक करने का प्रयत्न करिए। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो पूर्ण सावधानी के साथ करिए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें जीवन साथ विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, और लोग जो विवाहित हैं जीवन साथी का सहयोग। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, बस इतना ध्यान रखिएगा आज आलस्य के कारण आपका दिन खराब हो सकता है। आलस्य से आपको बचना है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। जल में पंचमुखी रुद्राक्ष डाल करके और उसी जल से स्नान करिए सकारात्मक सोच के साथ। आज भाग्य के भरोसे नहीं जाना, दूसरों से उम्मीद नहीं रखना। जो करना है खुद के बदौलत, तभी प्रगति और तभी सफलता। यात्रा सावधानी के साथ करिए। उच्चाधिकारियों से बातचीत के दौरान जरा सजग और सतर्क रहिए। गंभीर रहना आज आपके लिए बहुत आवश्यक है। जो भी कार्य करिए उस कार्य की गहराई में जाइए। ज्यादातर सोचे हुए काम आपके पूर्ण होने वाले हैं, और किसी भी मामले में आपको एक ही बात ध्यान रखना है, जरूरत से ज्यादा जिद नहीं करना, यह आपके लिए मुसीबत खड़ा करने वाला है। और अपनी परेशानियां हर किसी से शेयर नहीं करनी है। कुल मिलाकर के देखें तो वैसे दिन ठीक है। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कारोबारियों के लिए दिन को अच्छा कहूंगा। कारोबार अब व्यवस्थित है तो उसको व्यवस्थित करने का मौका मिलेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो उससे आज बचिए। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, और प्रेमी हो, जीवन साथी हो, पार्टनर हो, इनकी भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं, पढ़ाई में थोड़ी परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है, मन भटकेगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है, और लकी कलर हल्का हरा। निवेश इत्यादि अगर कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। और बात मिथुन की कर लेते हैं। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। जिस चीज के लिए लंबे समय से प्रयास करते आ रहे थे, कोशिश करते आ रहे थे, उसमें आज आपको सफलता मिलने वाली है। उम्मीद से बढ़कर के मिलने वाला है। व्यापार में कोई विवाद है उसका निपटारा होगा, आपको उसका फायदा मिलेगा। और कार्यस्थल पर हैं तो वातावरण आज आपके लिए अनुकूल है। बाधाएं अपने आप हटती चली जाएंगी। कोई महत्वपूर्ण योजना है आपके मन में तो उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। लापरवाही से बचिए, इससे नुकसान हो सकता है। और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहिए, तभी सफल होंगे। मेहनत में अपने कोई कमी मत लाइए, एकाग्र होकर के काम करिए। गलत तरीका शॉर्टकट मत ढूंढिए, नुकसान होगा। और सुनी सुनाई बात में आकर के अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी से कहा सुनी लड़ाई झगड़ा विवाद वाद विवाद ना करें।
भाई बहनों के साथ, विशेष करके बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में सुधार देखने को मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव, प्रेम संबंध में सफलता और सबसे बड़ी बात, आज जीवन साथी का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। उनके स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम, पेट से संबंधित परेशानी के योग है, सो खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। बात कर्क की कर लेते हैं। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइए और हो सके तो लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के सफलता मिलेगी, अनचाही स्थितियां खत्म होंगी। मित्र की सहायता से भी आपके काम बनने वाले हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, काम धंधा बढ़िया चलने वाला है। कुल मिलाकर के कड़ी मेहनत, इसमें कमी मत करिएगा, सफलता आपको मिलेगी। कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए और प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, संबंध में गहराई आएगी। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में गैस, एसिडिटी की शिकायत होने वाली है, इसका ख्याल रखिए। भोजन पर विशेष ध्यान दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो पूर्ण सावधानी के साथ। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा, यह आपके लिए परम उपयोगी उपाय है। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में आना बहुत बढ़िया है। प्लानिंग के साथ आप काम करिए, आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे, फायदा आपको मिलेगा, अच्छे मौके मिलेंगे। एकाग्र होकर के काम करें तो फायदा, मानसिक भटकाव कम होगा। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कारोबार को बढ़ाने की कोशिश आपकी सफल होगी। धन संबंधी मामलों में कोई समस्या या परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। यूं समझ लीजिए कि बहुत हद तक लंबे समय से जो समस्याएं चली आ रही थी वो आज सुलझने वाली हैं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। प्यार का इजहार करना आपके लिए लाभप्रद होगा। और बात वहीं विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल परिणाम देने वाला है दिन। यानी कुल मिलाकर के सिंह के जातकों का दिन अच्छा है। लकी अंक 6 और लकी कलर पीला। निवेश आप सावधानी पूर्वक करें, अवश्य करें। वहीं कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। कन्या के जातक आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण करें, आपकी परेशानियां दूर होंगी, दिन अच्छा जाएगा, सारे काम आपके बनेंगे और परिवार से बातचीत करके आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। गोचर कुंडली में आज सूर्य का जो परिवर्तन हुआ है वो आपकी राशि से षष्ठ में हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आपके लिए बढ़िया है। परिवार के सदस्यों के साथ समय थोड़ा अधिक बिताइए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद आपको मिलेगी। सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। जो आपसे जलन, ईर्ष्या की भावना रखते हैं वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। पुनः दोहरा दूं, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। और हाँ, अपने लिए कोई फ्लैट इत्यादि की तलाश कर रहे हैं, विशेष करके किराए वाला फ्लैट, तो तुरंत आपको मिल जाएगा आज। या ऐसे फ्लैट की तलाश अगर है तो वो पूरी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर पहले से कोई कफ से संबंधित परेशानी है तो डॉक्टर से जाकर के मिलना पड़ सकता है। जीवन साथी पर भरोसा करिए, अपने पार्टनर पर भरोसा करिए, शक मत करिए और उन्हें हो सके तो सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कोई चीज उपहार स्वरूप दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है और निवेश करें। तुला के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज तुला राशि के जातक देवी की आराधना करें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, बिगड़े काम भी बन जाएंगे। दिन आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। आपका नजरिया बेहद सकारात्मक होगा, पर विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है। कारोबारियों की बात करें तो कारोबार बढ़िया रहने वाला है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। आसपास के लोगों का साथ मिलेगा। समस्याएं जो पिछले कुछ समय से चली आ रही थी वो आपका मार्ग छोड़ देंगी। कुल मिलाकर के देखें तो भाग्य समय आपके पक्ष में है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे अंततोगत्वा उसमें आपको सफलता मिलेगी। सोच समझ करके निर्णय लीजिए और आगे बढ़ जाइए। परंतु आज जो भी काम करिए उसकी सूची जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि किस काम में कितना समय लगाना है ये पहले तय कर लीजिए। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को आज के परिणाम से खुशी मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग से ग्रसित थे तो राहत आपको मिलेगी। लकी अंक 4, लकी कलर क्रीम है और निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो एक घी का दिया
या तो घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग के सम्मुख या शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के सम्मुख जला दीजिएगा। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर क्षेत्र में अच्छी घटनाएं घटित होने लगेंगी। करियर, घर, परिवार, हर जगह सकारात्मक स्थिति बनेगी। पर क्रोध मत करिए, शांत रहिए, वाणी पर कंट्रोल रखिए। काम का बोझ और इसके चलते तनाव हो सकता है, थोड़ी झुंझलाहट भी होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार विस्तार में आप सफल रहेंगे। आपके जीवन में जो भी कठिन स्थिति है वो जल्दी ही सुलझने वाली है, बस धैर्य रखना होगा। शांत और संयम रहिए तो आपकी परेशानियां खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ देंगी। हर मामले में खुले मन से विचार करिए, लोगों की बुराई करने से बचिए। और धन लाभ का योग है, शेयर मार्केट में निवेश आप कर सकते हैं। दांपत्य जीवन आपका सुखमय है, प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और आज बहुत अधिक मीठा खाने से बचिए, मीठा आज आपके लिए अहितकारी है। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। जिन लोगों को नींद से संबंधित समस्या है वो अपना और अधिक ध्यान दें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात धनु की कर लेते हैं। आज का दिन आपके लिए बेहद प्रभावशाली है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइए। आज संतुष्टि आपके चेहरे पर दिखाई पड़ेगी। कोई उलझन, कोई परेशानी वो सुलझने वाली है, या यूं समझ ले किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे बाहर निकलने का मौका आपको मिलेगा। समस्याएं खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ देंगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। मदद वक्त पर आपको मिलने वाली है और किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह मिल जाएगी जिससे आपकी टेंशन, परेशानी बहुत हद तक दूर हो जाए। जीवन साथी की राय आपके लिए बेहद मायने रखती है, सो जीवन साथी की राय आज मानिए। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। घर का वातावरण भी खुशियों भरा होगा और विद्यार्थियों को कम मेहनत में अच्छी सफलता। यानी कुल मिलाकर के देखें तो धनु के जातकों का भी दिन अच्छा है। पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी, राहत मिलने वाली है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश भी आप करें। मकर के जातक आज एक चुटकी सफेद नमक अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दें। एकाग्रता बनाए रखें। एकाग्र होकर के काम करेंगे तो आपकी परेशानियां बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित जो चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। जब भी मौका मिले थोड़ा समय एकांत में आज जरूर बिताइएगा। आज ध्यान करना, प्राणायाम करना आपकी परेशानियों को दूर कर देगा। सबसे बड़ा उपाय यही है। कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो सावधानी के साथ, यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ। हर कार्य में छोटी मोटी रुकावटें, बाधाएं आएंगी। बेवजह किसी पर गुस्सा मत करिए, व्यय बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है दिन, परंतु यहां भी ध्यान रखिएगा आज फ्रॉड का शिकार आप होने वाले हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जरा सावधानी बरतिएगा। और चाहे वो दांपत्य जीवन हो या प्रेम संबंध, थोड़ी परेशानी रहने वाली है। आज पार्टनर का रवैया आपको दुखी करेगा। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की सलाह दे रहा हूं। मेहनत में अपने कोई कमी मत रखिए और मौसमी बीमारियों से जरा सावधानी बरतिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। दिन बढ़िया है। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइए। उलझने दूर होंगी, मौका आपको मिलेगा। जो कार्य रुका हुआ था वो कार्य पूर्ण होगा। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। विशेष धन कमाने के अवसर आपको मिलने वाले हैं और अपना दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा व्यापक बनाइए, सकारात्मक सोचिए। दिन आनंद से बीतेगा। समस्याएं दूर होंगी। कुल मिलाकर के दिन फायदा देने वाला है। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता, कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। निवेश की योजना अगर आपने बना रखी है तो उसके लिए दिन अच्छा है। निवेश करना आपके लिए लाभप्रद होगा। आज खुशी आपको किसी न किसी बात की मिलती रहेगी। मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा और प्रेम संबंध में यदि कोई तनाव परेशानी थी वो दूर होगी। तो वहीं विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि। तो कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ के जातकों का दिन अच्छा है। शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए बढ़िया है। बाहर के भोजन से बचना है। लकी अंक 4 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला केसरिया, इसका आप इस्तेमाल करिए। निवेश आप करें। और मीन के जातकों की बात करें तो मध्यमा अंगुली से काजल का टीका अपने नाभि के आसपास लगा लीजिएगा। आज विवाद से, विवादित लोग से, कार्यक्षेत्र के गॉसिप से दूर रहिएगा। राजनीति करने वालों से जरा बच करके रहिएगा। आपको राजनीति का शिकार न बनना है, न राजनीति से जुड़ना है। घर गृहस्थी को लेकर के कोई चिंता, कोई परेशानी आपके मन में थी वो दूर होगी। किसी व्यक्ति से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। इस मामले में दिन फायदेमंद है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। नौकरी नहीं है तो नौकरी का ऑफर मिल सकता है।
आज कोई बड़ी खरीदारी भी आप करने वाले हैं, परंतु इतना ही ध्यान रखिए जो आपके बुजुर्ग माता पिता अनुभवी हैं उनकी राय जरूर मानिए। दाम्पत्य जीवन अगर कष्टमय था तो वो सुखमय होगा। प्रेम संबंध में सफलता प्यार का इजहार कर सकते हैं, दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता, यानी कुल मिलाकर के देखें तो मीन के जातकों का दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।